ओके, आज की वीडियो में हम देखेंगे डिक्शनरी कि डिक्शनरी क्या है। लास्ट वीडियो में हमने टपल पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डिक्शनरी पे बात करेंगे कि एग्जैक्ट व्हाट इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड, राइट। और पाइथन में किस तरीके से वर्क होता है? पाइथन में डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वैल्यूज को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है किस फॉर्म में? कीज एंड वैल्यूज की फॉर्म में। अब अगर मैं बात करूँ लव जस्ट डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी एक सिंपल इंग्लिश वर्ड, राइट। और इसमें क्या होता है? इसमें वर्ड्स एंड मीनिंग्स। एक डिक्शनरी में क्या होता है? वर्ड्स एंड मीनिंग्स होता है। और पाइथन में हम देखें तो डिक्शनरी में क्या है? कीज एंड वैल्यूज है। तो इधर डिक्शनरी किस तरीके से वर्क करते हैं? कीज एंड वैल्यूज के थ्रू। की इज योर वर्ड्स एंड वैल्यूज इज योर मीनिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। डिक्शनरी में समटाइम ऐसे होते हैं कि एक वर्ड होता है उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी जो की है वो आपका वर्ड है जो कि यूनिक रहेगा, और जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगी। लाइक एक की में आप डिफरेंट वैल्यूज को असाइन कर सकते हो। तो वैल्यूज जो है वो मल्टीपल हो सकती है और की जो है वो यूनिक। हमने लास्ट क्लास में देखा था टपल। टपल में हमने क्या देखा था कि वो इम्यूटेबल था। मीन्स कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप टपल में लिस्ट बना सकते हो, उसको लिस्ट को एक्सेस करके आप लिस्ट पे चेंजिंग कर सकते हो, बट आप टपल में चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से इधर बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल है, मीन्स चेंजेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हो। हमने देखी थी लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, टपल में भी हमने देखी थी। तो हम डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बट किस तरीके से? की के जरिए से। किस तरीके से करेंगे वो भी हम देख लेंगे। और टपल क्या वो डिक्शनरी क्या कहते हैं? डुप्लीकेट्स आपको अलाउ नहीं कर। हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक टपल बनाया था और टपल में मल्टीपल वैल्यूज दी थी, जिसमें हमने डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी दे दी थी कि फॉर एग्जांपल 2 जो है वो मल्टीपल टाइम्स है, तो वो अलाउ कर रहा था, वो रन कर रहा था, वो एक्सेस कर रहा था उस चीज़ को। बट डिक्शनरी में आपको अलाउ नहीं होता कि आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज दो। तो ये तीन चीज़ें, जो तीन प्रॉपर्टीज है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली चीज़ है। ओके, अब इसके सिंटैक्स पे बात करेंगे कि डिक्शनरी का सिंटैक्स कैसे है और उसको किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, उसको किस तरीके से वर्क किया जाता है। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हमने देखा था कि लार्ज ब्रैकेट्स, ऐसे ब्रैकेट्स थे कुछ लिस्ट के। फिर हमने टपल को देखा तो टपल में हमारे राउंड ब्रैकेट्स थे कुछ इस तरीके से। अब हम बात करें डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में हमारे ब्रैकेट्स इस तरीके से होंगे, कर्ली ब्रैकेट्स। तो डिक्शनरी की क्या पहचान है? कर्ली ब्रैकेट्स इसकी पहचान है। अब हम इनिशियलाइजेशन पर आते हैं और इनिशियलाइज करते हैं एक डिक्शनरी। इनिशियलाइज करते हैं, माई डिक नाम का मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ। एक्चुअल में अब हम देख रहे हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। और वेट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यस, अब हम इधर क्या पास कर रहे हैं? कीज एंड वैल्यूज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी किस तरीके से वर्क करता है, कीज एंड वैल्यूज के तरीके से वर्क करता है। तो ये नेम क्या है? नेम इज की एंड वैल्यू क्या है? अली। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे एज और स्टेटस के, ये स्टूडेंट है। अगर है तो आप जो डेटा है वो हमारा ट्रू में दे दो। ठीक हो गया। ये एक डिक्शनरी हमने इनिशियलाइज की। अब हम माई डिक को कॉल करेंगे, उसी डिक्शनरी को कॉल करेंगे और अब इसको हम रन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, यहाँ इक्वल्स के निशान लगाना भूल गए। ये थोड़ी स्पेसिंग मैं इसकी सेट कर लूँ। अब हमने इसको रन किया तो नेम की थी, नेम की में हमने एक वैल्यू पास की थी अली, अली आ गया।
फिर हमने एक एज नाम की की बनाई थी, उसमें उसकी एज पास की, फिर हमने एक स्टेटस देखा, स्टेटस में हमने स्टूडेंट की पास की एंड उसकी वैल्यू थी ट्रू। तो ये था सिंटैक्स, एक सिंपल सिंटैक्स के डिक्शनरी को किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है। अब इसको इनिशियलाइज करते वक्त जिस तरीके से अभी मुझसे मिस्टेक हो गई, बिकॉज कोडिंग कभी भी याद नहीं की जाती, इट्स अ प्रैक्टिस वर्क, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी हो जाएगी। जिस तरीके से अभी हमने मिस्टेक की, हमने इक्वल्स के निशान नहीं लगाए तो वो इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा था। तो इसी तरीके से कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम कर जाते हैं जिसकी वजह से एरर्स आ जाता है। अभी हम वो एरर्स देखेंगे कि हम ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यही डेटा जो है मैं कॉपी कर लेती हूँ और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से मैं एक कॉमा हटा देती हूँ। तो ये आपको देगा इनवैलिड सिंटैक्स। कॉमा हम तब लगाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कलर्स नेम, हम लिखेंगे रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड पर्पल। एक एंड लगता है और रेड से जब तक मैं ऑरेंज थकाऊंगी तो बीच में एक कॉमा लगाती हुई आऊंगी कि अभी एंड नहीं हो रहा, अभी इसके बाद और भी हैं। तो यहाँ भी कॉमा लगाने का मकसद ये है कि अभी ये सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, अभी नीचे मजीद कीज भी इनिशियलाइज करनी है और उनको भी वैल्यूज देनी है। तो यहाँ कॉमा मस्ट है, अदरवाइज ये एरर आ जाएगा। ये छोटे छोटे एरर्स हैं जो हम करते हैं और हमारा कोड रन नहीं होता और फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि क्यों रन नहीं। अब आप कहेंगे कि यहाँ मैं लगा लेती हूँ, यहाँ 22 के बाद भी लगा है, अब लास्ट में नहीं लगा। ठीक है, और मैं अब इसको कॉल करती हूँ माई डिक को और हम इसको रन करते हैं तो ये रन हो गया। अब मे भी आप लोग क्वेश्चन करें कि यहाँ कॉमा नहीं था, ये कैसे रन हो गया। तो ये ऐसे रन हुआ कि अगर यहाँ कॉमा नहीं था तो इसको पता है कि यहाँ एंड हो रहा है। कॉमा हम कब लगाते हैं, तब ना जब हमें नीचे मजीद कीज डिफाइन करनी हो। हमने नीचे दे ली नहीं तो हमने यहाँ एंड कर दिया, फॉर दैट रीजन वो पहचान गया कि यहाँ एंड है और कोड रन हो गया। इसी कोड को मैं कॉपी करूंगी, यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। एक कॉमन मिस्टेक जो है, बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम कर जाते हैं, हम इधर कॉलन की जगह ऑपरेटर्स के निशान लगा देते हैं कि हमने ये निशान लगा दिया डबल इक्वल्स कि नेम जो है वो अली के बराबर है, और इसको हमने कहा तो उसने कहा इनवैलिड सिंटैक्स है, डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए ये लगता ही नहीं। समटाइम हम डबल इक्वल्स लगा देते हैं, समटाइम हम जो है वो कॉलन की जगह सिंगल इक्वल लगा देते हैं, और फिर भी वो एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि रियल जो सिंटैक्स है इसका वो क्या है, कॉलन। आपको कॉलन लगाना मस्ट है, राइट। अब देखें रन हो गया। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो हम डिक्शनरी को इनिशियलाइज करते वक्त जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे एरर्स आते हैं और फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। तो आप लोग को इनिशियलाइज करते वक्त बहुत ख्याल रखना होगा। अब हम देखेंगे, मैं यही चीज़ जो है वो कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट की। हमने कीज जो है वो स्ट्रिंग में दी है। अब हम देखते हैं क्या हम कीज को इंटीजर में दे सकते हैं। तो मैं इधर कीज को जो है वो इंटीजर्स में दे रही हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सेट करती हूँ। ठीक हो गया। तो क्या ये रन करेगा? अभी हम इसको रन करते हैं तो देखिए ये रन हो गया। क्या मतलब है इसका? ये इसका मतलब ये है कि आप जब कीज इनिशियलाइज कर रहे हो तो आप कीज को इंटीजर की फॉर्म में भी रख सकते हो, बट इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ये एक अच्छी वे नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो कीज है वो स्ट्रिंग में ही
देखेंगे मैंने स्टार्ट में ही बात की थी कि वर्ड्स एंड मीनिंग्स होता है, राइट? तो इसी तरीके से डिक्शनरी यहाँ किस तरीके से वर्क करते हैं, कीज एंड वैल्यूज के फॉर्म में, कीज एंड वैल्यूज के फॉर्म में डिक्शनरी वर्क करता है इन पाइथन। तो कीज क्या है, आपके वर्ड्स हैं, एंड वैल्यूज क्या है, आपकी मीनिंग्स हैं। तो मीनिंग्स क्या होती हैं, मल्टीपल्स होती हैं। तो अब हम देखेंगे इधर कि क्या हम एक की को डिफाइन करके उसकी मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। मैं फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो यहाँ से कॉपी करती हूँ और फिर हम नीचे आते हैं, नीचे 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 नीचे, यहाँ मैंने पेस्ट की और मैं इसको जो है वन, mydic वन का वेरिएबल नाम दे देती हूँ। और अब हम अगर मल्टीपल, ठीक है, अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को इनिशियलाइज करना चाहते हो इन वन की, तो आप वो क्या करोगे, लिस्ट में इनिशियलाइज करोगे, एक लिस्ट बना के उसमें आप इनिशियलाइज करोगे। Okay. मैंने नेम नाम की बनाई और उसमें मैंने 3 वैल्यूज पास कर दी, राइट? अब हम इसको रन करके देखेंगे क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या ये रन कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर टॉक कि एक की के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, तो इसको रन करना चाहिए। तो हमने ये रन किया तो देखिए इसका आउटपुट शो हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हो, आपके पास एक की है, आप उसको डिफरेंट वैल्यूज देके इनिशियलाइज कर सकते हो। अब हम देखेंगे अगर हमें किसी की वैल्यू को रिटर्न कराना है, हम चाहते हैं कि हम एक की पास करें और इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, तो हम वो किस तरीके से देख सकते हैं। हमारे पास अभी तो डेटा शॉर्ट है, इधर तो सिर्फ 3 कीज जो है वो इनिशियलाइज की हुई हैं। जब आपके पास बिग डेटा होगा तब आपको अगर किसी की वैल्यू देखनी हो तो आप वन बाय वन करके नहीं दे सकते। तब आप क्या करोगे, उस की का नाम, सिंपल उस की का नाम मेंशन कर दो इधर। फॉर एग्जांपल अभी हम स्टूडेंट की वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो मैंने स्टूडेंट की पास की और अब मैं इसको रन करूंगी तो उसकी वैल्यू ट्रू थी, वो मुझे रिटर्न हो गई, करेक्ट? अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इधर पेस्ट करूँ और इधर मैं एज की वैल्यू देखना चाहूँ तो भी मैं देख सकती हूँ। तो ये इस तरीके से किसी भी की वैल्यू को आप देखना चाहते हो अपने आउटपुट में, तो आप सिंपल उस की को मेंशन करो कॉल कराते वक्त, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। बिल्कुल, आप अगर किसी की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। और उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ की पास की हुई है एज, ठीक है, हो गई एज डन। अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये जो एज है ये 22 की जगह 33 आ जाए, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप उस स्टेशनरी को, जिस स्टेशनरी में आपने वो की पास की है जिस वेरिएबल में, ठीक है, अब मैंने जिस तरीके से माई डिक 3 के वेरिएबल में एज नाम की पास की है, तो पहले आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, उसके बाद उस की का नाम लिखोगे, एंड देन आप जिसमें उसको चेंज करना चाहते हो अब वो मेंशन कर दोगे, करेक्ट? और उसके बाद आप कॉल कराओगे। तो देखिए आपके पास ऊपर एज क्या थी, 22 थी, हमने मॉडिफाई की अपनी एज की को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को मॉडिफाई किया, तो हमारे पास इधर देखें मॉडिफाई होकर आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास
इसी चीज को मैं कॉपी करती हूँ और हम यहाँ पेस्ट करते हैं। हम इसकी बात जो है वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने की थी कि देखें, अगर आपके पास एक की है और उसकी जो वैल्यूज है, तो वैल्यूज जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं। इसी तरीके से जिस तरह से मीनिंग्स मल्टीपल्स होते हैं एक वर्ड के, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा यूनिक होंगी, ठीक है, लेकिन कीज जो है वो कॉमन हो सकती हैं। अब हम यही देखेंगे। मैंने एक माई डिक 55 राइट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने हम ये चीज हटा देते हैं और इसको wait, चीज कॉपी की पेस्ट कर दी। पेज को भी हमने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास और इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। इधर 3 20 32 और इधर 22 और इधर हम कर देते हैं स्टेटस फॉल्स। तो अब क्या हो गया, कीज जो है वो हमारे पास एक नाम की मल्टीपल हो गई हैं और वैल्यूज जो है वो सबकी डिफरेंट है। तो अब हम इसको रन करेंगे और ये कोई एरर दे रहा है। वेट, हम देखते हैं क्या एरर है। स्टूडेंट फॉल्स, ओके 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 ओके, हमने कॉमा नहीं मेंशन किया। जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में आपको एरर्स पे जब हमने बात की कि एरर्स कहाँ कहाँ आते हैं, हम जल्दी में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, तो यही चीज़ें जो होती हैं वो फिर एरर शो करती हैं। ओके, तो ये था। इधर बताने का मकसद ये है कि अगर आप एक ही नाम की दो कीज बनाते हैं तो क्या होता है कि लास्ट वाली जो है वो रन होगी। हमेशा काउंट जो है वो लास्ट वाला स्टेटस होता है। इधर एज जो है वो 22 है, आपके पास भी 22 रिटर्न होगी। यहाँ स्टेटस आपका फॉल्स है तो आपके पास भी फॉल्स ही रिटर्न होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट का डेटा जो है, लास्ट का जो कोड है वो रन होता है। अब हम बात करेंगे नेस्टेड डिक्शनरी की, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा है, हमने नेस्टेड लूप पढ़े, हमने नेस्टेड कंडीशंस पढ़ी थी। तो अब हम नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड डिक्शनरी को देखेंगे। उसके लिए मैं इधर एम्प्लॉय, ठीक हो गया, एम्प्लॉय नाम की एक वेरिएबल बनाती हूँ। इसमें मैंने एक डिक्शनरी पास की और डिक्शनरीज में मैंने आईडी पास की। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड टपल हम सब पढ़ चुके हैं, अब नेस्टेड डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो नेस्टेड डिक्शनरी मीन्स कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी, ठीक हो गया। तो ये एम्प्लॉय नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक डिक्शनरी बना रही हूँ जिसमें मैंने 3 आईडीज दी हैं और पहली आईडी जो है वो 101 है, जिसमें पहली की जो है वो नेम की है और नेम में मैं नेम पास कर रही हूँ सना, एंड देन सेकंड की मैंने पास की एज और फिर मैंने उसकी एज डिफाइन की। थर्ड की मैंने पास की है सैलरी और इसमें हम इनकी सैलरी पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक डिक्शनरी बनाई 101 नाम की आईडी के साथ और उसमें 3 कीज पास की। अब मैं यही डेटा कॉपी करूंगी, दिस वन, और मैं जो है वो अगेन इधर पेस्ट करती हूँ और एंड देन अगेन इधर पेस्ट करती हूँ और आईडीज के जो नाम है वो हम यूनिक रख लेते हैं और हम अंदर का डेटा भी जो है वो यूनिक रखेंगे।
Okay, wait. Like that. तो ये थी नेस्टेड डिक्शनरी। अब हम इस डिक्शनरी को कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए मैं बिल्कुल ऐसे इसको कॉल करूंगी, और ये हमने कॉल गलत किया तो ये वेट, नेम एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड, दैट्स, इस चीज को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास क्या आ गई, नेस्टेड डिक्शनरी। अब अगर मुझे 103 का जो नेम है सारा, वो जो है रिटर्न कराना है, मुझे ये चीज वापसी चाहिए, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? सिंपल, हम क्या करेंगे, हम डिक्शनरी नाम का जो वेरिएबल था हमारा, हम जिसमें हमारी डिक्शनरी है वो इनिशियलाइज करेंगे, सबसे पहले वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हमें जिस आईडी का नंबर चाहिए, जिस आईडी का नाम चाहिए, वो आईडी मेंशन करेंगे कि 103 आईडी में एक की है, किस नाम की, नेम की। तो वो हमें उस नेम की जो वैल्यू है, उस नेम की जो वैल्यू, वो हमें रिटर्न हो जाए, तो वो इस तरीके से रिटर्न हो जाएगी। करेक्ट। तो ये था सारा डिक्शनरी पर, कि डिक्शनरी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। ये वर्क करती है की एंड वैल्यूज की फॉर्म में। की जो है वो हमारे पास हमारे पास लाइक ऐसे होती है, जिस तरीके से वर्ड्स होते हैं, और हमारे पास वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज लाइक योर मीनिंग्स। तो हमने देखा कि ये क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, नो डुप्लीकेट्स होता है, इंडेक्सिंग बाय इंडेक्स हो रही थी लेकिन की के जरिए हो रही थी। अगर हम किसी की का नाम, किसी का सॉरी किसी की वैल्यू को डिफाइन करना चाह रहे थे, किसी की वैल्यू को मालूम करना चाह रहे थे, तो दैट्स कॉल्ड अ इंडेक्सिंग। तो हम इंडेक्सिंग कर रहे थे, बट किस फॉर्म में, की फॉर्म में, कि हम की नाम को जो है, की के नाम को मेंशन कर रहे थे, एंड देन हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न होकर वापस आ रही थी। तो हमने सिंटैक्स देखा सबसे पहले, फिर सिंटैक्स में देखा कि कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि क्या हम कीज को इंट की फॉर्म में इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड फॉर्म। ओके। फिर हमने देखा कि एक नाम, फॉर एग्जाम्पल एक हमने की बनाई है किसी भी नेम की, क्या हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम डाल सकते हैं। और फिर क्या हम किसी की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, कॉल करा सकते हैं? तो हम करा सकते हैं, हमने ये भी देखा। और उसकी वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है, तो यस, मॉडिफाई भी इस डिक्शनरी में अलाउ है, तभी ये म्यूटेबल है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास सेम नाम की डिफरेंट कीज है, ठीक है, एक ही नाम की मल्टीपल कीज है, सॉरी, तो कौन सी वाली जो है वो हमें आउटपुट में शो करेगी? तो हमारा जो लास्ट डेटा होगा, लास्ट, वो ही हमें रिटर्न होगा हमारे आउटपुट में। एंड द लास्ट हमने क्या देखा है, नेस्टेड डिक्शनरी। और फिर नेस्टेड डिक्शनरी में अगर हमें किसी चीज़ को कॉल किया, किसी भी की को कॉल करने का तरीका भी देखा, कि अगर हम किसी की वैल्यू को मालूम करना चाहें इन नेस्टेड डिक्शनरी तो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। So that's today's video, and the next video is methods of dictionary.